दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर गई है। पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है और कोरोना की आलमी वबा में तेल की खपत कम हो जाने और पैदावार बढ़ जाने के बायस दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा आलमी मंडी में तेल की कीमत मनफी सतह तक गिरी है। यानी इसका मतलब यह है कि तेल साज कंपनीज मई में तेल जखीरा करने की सहूलत और ज़खायर भर जाने के खतरे के पेश नज़र खरीदारों को खुद से पैसे अदा कर रही हैं। कोरोना वायरस की वबा के बायस दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से आलमी सतह पर तेल की खपत और तलब में बहुत कमी आई है और तेल की मंडी क्रैश कर गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन की सूरत हाल है और जिसके नतीजे में तेल साज कंपनीज को किराए पर टैंकर्स लेकर इजाफी तेल को जखीरा करना पड़ रहा है और इसी वजह से अमरीकी तेल की कीमत मनफी सतह तक गिर गई है। जबकि अमेरिका की तेल कंपनीज के मरवजा मयार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी कि WTI के मुताबिक तेल की कीमत मनफी $37.63 फी बैरल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पीर के रोज़ आलमी मंडी में तेल की कीमत में इंतहाई गिरावट की वजह एक तकनीकी बुनियाद भी बनी, क्योंकि तेल की तिजारत इसकी मुस्तकबिल की कीमत से हिसाब से की जाती है और मई तक के किए गए मुआहदे मंगल को ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि आज। लिहाजा तेल साज कंपनीज इन मुआहदों के तहत खरीदे गए तेल को मुतल्लिका ममालिक के हवाले करना चाहती हैं ताकि उन्हें इसको ज़खीरा करने के लिए इजाफी अखराजात बर्दाश्त ना करना पड़े। जबकि इसके साथ साथ अमरीकी तेल साज कंपनीज के मयार WTI के तहत रवां बरस जून के लिए खरीदे जाने वाले खाम तेल की कीमत भी बहुत कम है और पीर के रोज़ आलमी मंडी में इसका कारोबार $20 फी बैरल के करीब रहा। जबकि यूरोप और दीगर दुनिया के लिए तेल की कीमत का तयन करने वाले खाम तेल की कंपनी ब्रांड क्रूड की तेल की कीमत में भी 8.9% कमी देखने में आई और इसकी आलमी मंडी में खरीदो फरोख्त $26 फी बैरल से कम रही। आलमी सतह पर तेल की सनत को उस वक्त तेल की गिरती हुई मांग और तेल पैदा करने वाले ममालिक के दरमियान इसकी पैदावार को कम करने पर इख्तलाफात जैसे मसाइल का सामना है और इख्तलाफात का शिकार हैं ये तमाम तर ममालिक। जबकि इस माह के आगाज़ में ओपेक मेंबरान ममालिक और इसके इत्तहादियों ने आलमी पैदावार में 10% तक कमी करने के एक मुआहदे पर इत्तफाक भी किया था और ये मुआहदा तेल की पैदावार में अब तक की सबसे बड़ी कटौती थी जिस पर इत्तफाक किया गया था। ताहम चंद माहिरीन का ख्याल है कि तेल की पैदावार में की जाने वाली कटौती इतनी ज़्यादा नहीं थी कि इससे सनत पर कुछ फ़र्क पड़ता। जबकि तेल की आलमी मंडी के जो माहिर हैं उनका कहना है कि आलमी मंडी को ये जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा है कि मौजूदा शराइत के साथ ओपेक ममालिक का मुआहदा तेल की मंडियों में तवाज़ुन पैदा करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। जबकि मुआशी माहिरीन मईशत के जो माहिरीन हैं उनका जो तज्जिया है, उनका ये कहना है कि तेल बरामद करने वाले ओपेक ममालिक और इसके इत्तहादियों जैसा कि रूस पहले ही तेल की पैदावार को रिकॉर्ड हद तक कम करने पर इत्तफाक कर चुका है और अमरीका समेत दीगर ममालिक ने तेल की पैदावार को कम करने के फैसले कारोबारी बुनियादों पर किए हैं, मगर आलमी सतह पर अब भी खाम तेल की रसद दुनिया की ज़रूरत से ज़्यादा है। और मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम इस तेल को इस्तेमाल में ला सकते हैं या नहीं, बल्कि एक बड़ा मसला ये है कि इसका ज़खीरा करना कैसे है। क्या हम इस इजाफी तेल को इस वक्त तक ज़खीरा कर सकते हैं जब तक दुनिया से कोरोना के बायस नाफिज किए गए लॉकडाउन में नरमी ना हो, क्योंकि जब तक लॉकडाउन में नरमी नहीं होती तब तक क्या तेल ज़खीरा किया जा सकता है और तेल की मसनूआत की इजाफी तलब ना पैदा हो जाए। दुनिया में ज़मीन और समंदर में तेल के ज़खायर तेज़ी से भर रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो तेल की कीमत इससे भी ज़्यादा नीचे आने का इम्कान है। आलमी मंडी में तब्दीली का दारोमदार तेल की मांग पर मुनहसर होता है और इसका इन्हिसार इस बात पर भी होगा कि सेहत के बहरान के बाद क्या हालात सामने आते हैं। तेल की सप्लाई में मजीद कमी होगी क्योंकि निजी शोबे से तेल की पैदावार करने वाले इन कम कीमतों पर अपना रद्द-ए-अमल देंगे, लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि इसकी वजह से तेल की मंडी पर कोई बुनियादी असर पड़ सकता है या नहीं। ताहम ANZ बैंक के मुताबिक इस तशवीश में बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है कि अमरीका में तेल ज़खीरा करने की सहूलियात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। अमरीका में मार्च से आगाज़ से तेल के ज़खायर में पहले ही 50% इजाफा हुआ है।